हाँ जी, प्रारंभ जरा करवा ले। हाँ, जरा हमारा अजमल भी आए हैं। जी ठीक है, मैं कर देती। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। वैदिक विद्या व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। हाँ, को अपि संस्कृत गीते प्रस्तुत कर। हाँ जी, मैंने एक बात पूछनी थी आपको। अगर संस्कृत में कहना हो बिजली बुझा दो तो उसके लिए क्या कहेंगे? अभी ये शंका है ना, बाद में पूछिए, अभी पहले कक्षा को चलने दीजिए। मैंने समझा आपको कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो चलिए हम अपने कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहले जो कक्षा के बाद समय बचेगा उसके बाद आपकी सब जो भी शंका होगी पूरी करेंगे। तो अभ्यास 25 का पहला भाग हम पूरा कर चुके थे। अभ्यास 25 का दूसरा भाग देखेंगे। अभ्यास 25 के पहले भाग में हमने एक तो मधु शब्द के रूप उकारांत नपुंसकलिंग मधु शब्द के रूप पढ़े थे। दा धातु का विधिलिंग और लिट लकार में रूप देखे थे और स्तोष्णाश्चु ये संधि देखी थी, चतुत्व संधि ये। और भूतकाल के नियम में जैसा कि हमने इससे पहले वाले अभ्यास में कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय ये दो प्रत्यय हैं, तो ये दोनों भूतकालिक प्रत्यय हैं। इनके द्वारा जो कृदंत शब्द बनते हैं वो भूतकालीन क्रियाएं बनाते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने कत प्रत्यय का प्रयोग सीखा था और इस अभ्यास में कतवतु प्रत्यय का प्रयोग हम सीखेंगे। कतवतु से तवत बाकी रह जाता है और इसका नियम बताया है कि तवत प्रत्ययांत रूप के साथ अनुवाद के लिए यह नियम स्मरण कर लें। पहले तो इसका बनाने का तरीका बताया है नियम नंबर 64 में कि भूतकाल अर्थ में धातु से कतवतु या तवत प्रत्यय होता है। कतवतु में तवत शेष रहता है। तवत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है जो हमने पहले सीखे थे, त प्रत्यय लगाकर, कत प्रत्यय लगाकर जो हमने सीखे थे, पठितः पठितः खादितः ये शब्द हमने पहले सीखे थे कट प्रत्यय के। तो उन्हीं में हम वत लगा देंगे तो कतवतु प्रत्यय वाले शब्द बन जाएंगे। जैसे क्री धातु से कृतः बना था, क्री धातु से कृतः बना था, उसमें वत जोड़ देंगे तो कृतवत। तो ये कृतवत जो शब्द बनेगा ये नपुंसक लिंग का होगा और पुल्लिंग के लिए उसमें वान जोड़ा जाएगा, कृतवान। और स्त्रीलिंग के लिए कृतवती। ठीक है, तो इस तरह से इनमें जोड़े जाएंगे पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। तो पुल्लिंग में तो रूप चलेगा भगवत के समान, भगवान भगवन्तौ भगवन्तः या भवान भवन्तौ भवन्तः, दोनों एक ही जैसे हैं। तो इस तरह से चलेंगे। और स्त्रीलिंग में इनके रूप चलेंगे नदी के समान।
और नपुंसक लिंग में जगतवत, जगत के समान, जो हमारी पुस्तक में पीछे दिया हुआ है जगत का रूप, जगत जगती जगंती, इस तरह से इसके रूप चलेंगे। तो रूप तो हमने पिछली कक्षा में देख लिए थे। अभी हम इनके नियमों को दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि वो पुरानी याद जो है अभी आपको ताजा हो जाए। तो इसमें बनाने का तरीका, जैसे कत प्रत्यय जो शब्द थे उनमें क्या था, वो कर्मवाच्य शब्दों वाक्यों में प्रयोग होते थे। उनमें क्या होता था, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती थी। तेन पठितः, बालकेन पठितः, खादितः, या बालक ने खाया, बालक के द्वारा खाया गया। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द हैं कृतवतु वाले, कृतवान, कृतवती, इनमें कर्तृवाच्य वाक्य ही बनेंगे। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीया, और जो क्रिया होगी वह कर्ता के अनुसार होगी। इन रूपों के, इन कृदंत शब्दों के रूप चलेंगे जो अभी अभी मैंने बताया, और उन्हीं के अनुसार वो उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, स पुस्तकम पठितवान, यहाँ पर क्या है, ये पुल्लिंग स वह के लिए, किसके लिए आ रहा है, पुल्लिंग के लिए आ रहा है। तो उसने पढ़ा, स पुस्तकम पठितवान। अगर यहाँ पर ऐसा होगा कि उन सब ने पुस्तक पढ़ी, तो ते पुस्तकानि क्या आएगा, भगवान की, भगवन्तः पठितवन्तः, हाँ, पुस्तकानि पठितवन्तः। इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम इसका दूसरा भाग निकाल लेते हैं। उदाहरण वाक्य में देखते हैं, स मधु खादितवान, उसने, मधु यानी शहद, उसने शहद को खाया, उसने शहद खाया। मधु आनय, मधुम आनय, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, मिसप्रिंट है मेरी में। मधुम आनय, शहद को लाओ। मधु ने वैश्यस्य गृहम गच्छ, तो मधु ने कौन सी विभक्ति में आएगा, मधु में चतुर्थी विभक्ति में। हाँ, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मधु के लिए, शहद के लिए वैश्य के घर जाओ, बनिया के घर जाओ। मधुनः भक्षणम कुरु, मधुना कौन सी विभक्ति है, महोदय पंचमी और षष्ठी दोनों में आती। हाँ, लेकिन हम जब यहाँ अर्थ लगाएंगे तो का प्रयोग में आएगा, इसलिए यहाँ ये षष्ठी का प्रयोग है। मधु, शहद का सेवन करो, भक्षण करो। शुचि अम्बु पिव, शुचि के रूप भी हमें इससे पहले वाली कक्षा में आए थे, इकारांत। तो शुचि यानी शुद्ध, पवित्र, पवित्र जल पियो, शुद्ध जल पियो, साफ जल पियो। एतन वस्तु अत्रानय, इस वस्तु को यहां लाओ। स त्वम अहम वा गृहम गतवान, वह, तुम या मैं घर को गया। वह आ गया है, इसलिए हम में से, तीनों में से कोई एक गया। ठीक है। क्योंकि गतवान आया है, गतवान क्रिया एक के लिए है, और यहाँ पर तीनों पुरुषों का प्रथम एक एक वचन दिया है, अहम, त्वम, वयम। स है माता जी, तीन वाक्य बनेंगे, सह,
गृहम हाँ, गतवान, सह, त्वम, अहम, वा। त्वम मैं गृहम तीनों का गतवान, दे दिया। प्रथम अहम पुरुष गृहम का दिया गतवान। है, मध्यम पुरुष का दिया है, उत्तम पुरुष का एक एक दिया है, बाद में वा लगाया है। इसका मतलब है हम सब में से एक कोई गया। तौ युवान, त्वौ युवाम, आवाम, वा गृहम गतवन्तौ। अब यहाँ पर द्विवचन दिखाया है, तौ, स, तौ, वह दोनों, युवाम तुम दोनों, आवाम हम दोनों, वाह या हम दोनों या तुम दोनों या वह दोनों घर को गए। गतवन्तौ, यहाँ पर द्विवचन आ गया। ठीक है, ऐसे वाक्य बनेगा माता जी, तौ गृहम गतवन्तौ, हाँ, तौ गृहम गतवन्तौ, युवाम गृहौ गतवन्तौ, आवाम गृहम आवाम गतौ। गृहम गतवन्तौ। तीनों तरह से वाक्य बन जाएगा, तीनों को लगा करके अलग अलग वाक्य बन जाएगा। ते यूयम वयम वा गृहम गतवन्तः। वे सब, तुम सब और हम सब। वाह, अब यहाँ भी वाह आ गया, इसलिए हम या तो हम गए या तुम सब गए या वो सब गए, घर को बहुवचन में। गए। ठीक है, ऐसा बना देंगे। ते गृहम गतवन्तः, वयम गृहम गतवन्तः, यूयम गृहम गतवन्तः। माता जी, ते, यूयम, वयम सबके साथ गत बनता आएगा। हाँ, इसमें वो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष वाली क्रियाएं नहीं बनेंगी। इनमें सिर्फ पुल्लिंग और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार शब्द बनेंगे, क्रियापद बनेंगे। ये कृदंत प्रत्यय हैं, इनके रूप चलते हैं, और ये जो है जिस तरह से प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष की क्रिया होती है उस तरह से नहीं होंगी, ये सभी में चलेंगी साथ में। स भाषणम दत्तवान, उसने भाषण दिया। सा वचनम उक्तवती, उसने वचन कहे या बोले। ते गृहम त्यक्तवन्तः, उन सभी ने घर को त्यागा। स दारु छिन्नवान, उसने लकड़ी काटी। रामः ब्राह्मणाय धनम दद्यात्, त्वम दद्या, अहम च दद्याम। अब ये दा धातु का कौन से लिंग के शब्द हैं, कौन से लकार के शब्द हैं? दद्यात्, दद्या, कौन सा लकार है? विधिलिंग है, विधिलिंग है, विधिलिंग। ऐसा करे, करे, विधि। करे या करना चाहिए, दोनों तरह से उसका अर्थ ले सकते हैं। राम ब्राह्मण के लिए धन दे, तुम धन दो और मैं धन दूं। ठीक है, स धनम दास्यति, वह धन देगा। त्वम च दास्यसि, और तुम दोगे। वह धन देगा और तुम दोगे। अब संस्कृत बनाएंगे, आप सभी प्रयास करेंगे। दीपालिका जी, आपका नाम नहीं लूं? अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका नंबर है पहले। शहद लाओ, बहुत आसान है दीपालिका जी, शहद लाओ। हाँ, मधुम आनय। शहद खाओ, डॉक्टर साहब। मधुम खाद्यः, खाद, मधुम खाद।
या भक्ष। शहद के लिए बर्तन लाओ। मुनि जी। शहद के लिए बर्तन बर्तन लाओ। मधुना कृते मधुना कृते पात्रम आनय। कृते, अगर आप कृते लगाते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? कृते के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, या फिर आप सीधे से चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए। मधुना सह मधुने, मधुने चतुर्थी में आएगा मधुने। मधु के लिए मधुने, हाँ, मधुने पात्रम आनय। शहद का सेवन करो। मधुनः भक्षणं कुरु। शहद का सेवन करो। मधुनः भक्षणं कुरु। कुरु। ठीक, ऊपर आ गया है उदाहरण में। अच्छी लकड़ी लाओ। रोहिणी जी। शोभनम दारु आनय। सम्यक दारुम आनय या शोभनम दारुम आनय। अपने घुटने को स्वच्छ करो। घुटने के लिए क्या आया है शब्द संस्कृत में? जानू, जानू। तो जानूम। प्रभा माता जी। तुरीय जानुहुम शुचि कुरु। फिर से बोलिए। तुरीय जानुहुम शुचि कुरु। स्वजानुम। स्वकीय, अपने। हाँ, अपने। हाँ जी। स्व या सिर्फ स्व लगा सकते हैं। स्व जानो। शुचि कुरु। शुचिम कुरु। प्रभु माता जी आज्ञा आज्ञा हो तो मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। गेस्ट आए हुए तो कुछ काम के लिए आधा घंटा जाना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं। इस वस्तु को मेरी नहीं, स्वच्छ जल पियो। दीपालिका जी और कौन जुड़े हुए हैं जो बोलना चाहते हैं? हाथ करें अपना। शुचि अंबु पिब। हाँ। जल के लिए नदी पर जाओ। जिन्हें बोलना है हाथ करेंगे। हाँ बोलिए रोहिणी जी। वारिणे नदीम गच्छ। क्या वारिणी? वारिणे चतुर्थी विभक्ति। हाँ वारिणे। नदीम गच्छ। ठीक। मेरी वस्तु यहाँ लाओ। मम वस्तुम अत्र आनय। इस वस्तु को ले जाओ। एतत् वस्तु नय। ठीक। बालक के आंसू भूमि पर गिर रहे हैं। बालक के आंसू भूमि पर गिर रहे हैं। हाँ रोहिणी जी बोलिए। बालक के आंसू बालकस्य अश्रूणि। भूमि पर माता जी पंचमी आएगी। भूमौ पतंती। भूमि पर भूमौ सप्तमी। अधिकरण। भूमौ भूमौ। भूमौ पतंती। बालकस्य बहुवचन है। अश्रूणि भूमौ पतंती। ठीक। उसने पुस्तक पढ़ी। अब तवत प्रत्यय का प्रयोग आएगा।
वेरी गुड। ठीक। उसने लेख लिखा। उसने लेख लिखा। सह लेखन लिखितवान, सह लेखम लिखितवान। लिखितवान। तू घर गया। त्वं गृहं गतवान्। मैं यहाँ आया। अहम अत्र आगतवान। उसने धन पाया। लब्धवान। लब्धवान। वह भूमि पर सोया। स भूमौ सुप्तवान। उसने धर्म जाना। उसने ज्ञातवान। ज्ञातवान। मैं नहाया। अहं स्नानं कृतवान्। लड़की वचन बोली। बोली, ये तवत प्रत्यय चल रहा है। उक्तवती। उक्तवती, बालिका वचनम उक्तवती। उन्होंने बालक पकड़ा। ते बालकम धृतवान। वे मरे। वे मरे। ते मृतवन्तः। तुम सबने घर छोड़ा। यूयं सर्वे गृहं त्यक्तवन्तः। त्यक्तवन्तः। त्यक्तवन्तः विसर्ग आएगा माता जी। त्यक्तवन्तः। तुमने घड़ा तोड़ा। हाँ जी बोलिए आप। जी ए से कौन है बोलिए। हाथ ऊंचा किया है बोलिए आप। गंभीर वसावा जी। गंभीर वसावा जी आपने हाथ ऊंचा किया है बोलिए। तुम घटः तोड़ने की पता नहीं क्या आएगी। छिन्न छिन्नवान। 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 हाँ जी, चिन्हवान। हमने लकड़ियां काटी। तोड़ने के लिए विदय ये आएगा भिन्नवान। वयम दारुः
छिन्नवन्ता वन्तः। ये तोड़ने के लिए विद धातु है, भिन्नवान। ठीक है। हमने शेर मारा, हमने शेर मारा। वयम सिंहम हतवन्तः। ये मारा मारा का क्या? एक ही मारा है ना। मतवान हतवान, हाँ हतवान, हतवान अनन वयम के साथ माता जी हतवंता नहीं आएगा? वयम हमने। हतवान हो सकता, हतवान आएगा, हतवान। हतवान। वयम के हमने हमने काम आरंभ किया, हमने काम आरंभ किया। वयम कार्यम आरंभ कृतवान कृतवंता। हाँ, ऐसे लगा सकते हैं या आरब्धवान भी लगा सकते हैं, आरब्धवान या आरंभ कृतवान। ठीक है। हमने धार ढोया, कृतवंत आएगा ना, बहुवचन है ना, कृतवंत। एक कार्य के आरंभ लिए आरंभ किया। वयम वयम है। हाँ, वयम तो है। हाँ, हमने कार्य किया, कृतवंत आएगा, हाँ, कृतवंत। कृतवंत। हमने भार ढोया, वहतवंत बहुवचन क्या आएगा? वयम भार ढोने पारम के लिए क्या वयम बोधुम है, पारम। बोधुम नहीं, उसमें बोधुम तो उसमें आ गया, ये आएगा भार ढोने का। वह है ना, हंतवंतः। वह धातु है, वह धातु है ढोना, तो इसका बोधवान आएगा, तो बोधवंता। इस वाक्य को जरा दोबारा बोलिए। वयम भारम बोधवंत। अच्छा, बोधवंत। वह धन दे, वह धन दे। धनम दत्तो। ये विधिलिंग में आएगा, अब विधिलिंग में दत्तम धनम दद्यात्, दद्यात्। दद्यात्। स धनम दद्यात्, दद्यात्। मैं निर्धन को धन दूं। अहम निर्धनेन धनम दद्याम। दद्याम। मैं निर्धन को धन दूं। अहम निर्धनाय, चतुर्थी विभक्ति आएगी ना। हाँ जी। हाँ, निर्धनाय धनम दद्याम। ठीक है। वह विद्या देगा, वह विद्या देगा, भविष्य काल। सह विद्याम दास्यति।
तू रमा को फूल देगा। त्वं रमा रमा रमायै पुष्पं दास्यसि। देने का आ रहा है ना, चतुर्थी विभक्ति आएगी। रमायै, मैं साधु को भोजन दूंगा। अब साधु में भी चतुर्थी विभक्ति आएगी। अहम साध्वे भोजनम दास्यामि। क्या आएगा चतुर्थी में? हाँ जी, साधु का चतुर्थी में क्या बोला? अहम साध्वे भोजनम दास्यामि। ठीक। अभी यहाँ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य हैं। यहाँ देखना है ये शुद्ध क्यों है, अशुद्ध क्यों है। अब यहाँ पर यही तवत प्रत्यय के गतवतु प्रत्यय के प्रयोग हैं। तेन लेख लिखितवन्तः। तो यहाँ पर इन्होंने क्या गलती की है? क्योंकि ये कर्तृवाच्य होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कर्म वाच्य की तरह कर्ता में तृतीया लगाई है और कर्ता में प्रथमा आनी चाहिए। इसलिए शुद्ध में क्या है? स लेखम लिखितवान, उसने लेख लिखा। यहाँ पर उन्होंने क्रिया भी बहुवचन की लगाई है। दूसरा है तई बालकः धृतवान, उसने बालक को लिया, धारण किया। तो यहाँ पर भी उन्होंने तृतीया का बहुवचन लगाया है, लेकिन यहाँ पर ये तृतीया का क्यों लगाया है? कर्म वाच्य की वजह से। तो वो उन्होंने अशुद्ध इसलिए है कि कर्म वाच्य वाक्य बनाया है। और जो कतवतु प्रत्यय से बनी हुई जो क्रियापद हैं वो कर्तावाच्य वाक्य में लगते हैं। ठीक है, तो ते बालकम दितम, यहाँ पर प्रथम पुरुष ही, प्रथमा विभक्ति ही आएगी कर्ता में। अब अभ्यास खा में बहुवचन में बदलो। अब ख यहाँ पर देखेंगे, उसने पुस्तक पढ़ी, तो इसको बहुवचन में बदलिए। उन सभी ने पुस्तक पढ़ी या पुस्तकें पढ़ी, बनाइए, बहुवचन बनाइए इसका। ते पुस्तकानि पठितवन्तः। ते पुस्तकानि पठितवन्तः। ठीक। दूसरा है उसने लेख लिखा, इसको भी बहुवचन बनाना है। तो उन सभी ने लेख लिखे, ऐसा बनाएंगे, उन सभी ने लेख लिखे। ते लेखानि लिखितवन्तः। ठीक। तू घर गया, अब यहाँ मध्यम पुरुष का आ गया। तू घर गया, इसको बहुवचन, तुम सब घर गए, तुम सब घर गए, ऐसा बनाना है। यूयाम बनाइए। सर्वे गृहं गच्छताम। यूयम गृहं गतवन्तः। गतवन्तः। मैं यहाँ आया, ये एक वचन है, इसको अब बहुवचन बनाएंगे। हम सब यहाँ आए। वयम् अत्र आगतवन्तः। उसने धन पाया, तो उन सब ने धन पाया, उन सब ने धन पाया।
ते धनानि यूयं कृतवन्तः लब्धवन्तः प्राप्तवन्तः लब्धवन्तः प्राप्तवन्तः या प्राप्तवन्तः या लब्धवन्तः, कोई भी लगा दो। वह भूमि पर सोया तो वे सब भूमि पर सोए, वे सब भूमि पर सोए। यूयं भूमि वे भूमि का वे क्या सब, डॉक्टर साहब, वे सब स तौ ते 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 भूम्या भूमौ भूमौ सोने का क्या हाँ, होता है? भूमि तो एक ही होती है ना। भूमौ हमने एक वचन ही है, लेकिन अधिकरण तो लगाना पड़ेगा ना, भूमि पर। भूमौ 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 सुप्तवन्तः। सुप्तवन्तः उसने धर्म जाना, उन सब ने धर्म जाना, उन सब ने धर्म जाना। ते धर्मं ज्ञातवन्तः। मैं नहाया, हम नहाए, का बहुवचन बन जाएगा हम सब नहाए। वयं स्नानं कृतवन्तः। ठीक। लड़की वचन बोली तो इसका बहुवचन कर देंगे लड़कियां वचन बोली। શું છે શું બરાબર શું છે वचनं પછી તમે મૂકી દે હાલ તરત મેં પાણી પીધું उक्तवन्ती। नहीं, વાંધો નહીં नदी नद्यौ नद्यः उक्तवत् उक्तवत् મારો underground કરે છે उक्तवत्यः उक्तवत्यः। उक्तवत्यः ठीक है, तो ये ख विभाग का हो गया। अब है ग को एक वचन में बदलो। अब यहाँ पर ये बहुवचन दिया है, इसको हमें एक वचन में करना है। उन्होंने बालक पकड़ा, तो इसका एक वचन क्या होगा? उसने बालक पकड़ा, उसने बालक पकड़ा। पकड़ने के लिए है सः बालकं धृतवान्। गृह्णाति, ग्रहण किया, गृह्णाति। हाँ, ग्रहण, ऐसे ग्रहण ले सकते हैं, ग्रहण किया। माता जी, जैसे यहाँ धरा का धारण करना, तो धृतवान हो सकता है। हाँ, धृतवान भी हो सकता है, धृतवान। धारण किया, ग्रहण किया, एक ही बात है। या ग्रहण का क्या बनेगा? धृतवान होगा ग्रहण का। धृतवान लगाइए, बाद में देखेंगे इसका पकड़ने का। यहाँ पर ध्री दिया हुआ है धातु, इसीलिए ध्री धातु दिया है, इसका प्रयोग इसी के अच्छा, लिए दिया है। गृहीतवान होता है, गृहीतवान, गृहीतवान। हाँ, गृहीतवान होता है, गृहीतवान। गृहीतवान भी और धृतवान भी चलेगा, दोनों चलेंगे। हाँ, दूसरा क्या है?
वे मरे, तो अब इसका एक वचन बनाना है। वे मरे, वह वह मरा। मरा। हाँ, सह मृतवान। हम्म। तुम सबने घर छोड़ा, अब इसका एक वचन, तुमने घर छोड़ा। तुमने घर छोड़ा। त्वम गृहं त्यक्तवान। हाँ बढ़िया। तुमने घड़ा तोड़ा। तुमने घड़ा तोड़ा। तो यहाँ पर तो ये एक वचन का ही है। तुम सबने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर तो तुम से ही बनाना है। तुम त्वम कटम घटम भिन्नवान। त्वरितवान ऐसा घटे छिन्न भिद धातु है, भिद माने तोड़ा। भिद माने तोड़ना, तो भिन्नवान बनेगा शायद। छिन्नवान। हम्म। तुम घटे छिन्नवान। या छिन्नवान, छिन्नवान यानी काटना है, और भिन्न माने तोड़ना है। भिद, विद्वान विद्वान। हमने लकड़ियां काटी। अहम दारूणी छिन्नवान। या एक वयम। वचन करना है। अच्छा एक दारूणी वचन। लकड़ियां को भी लकड़ी, एक लकड़ी कर दे। हाँ, लकड़ियों का बोल सकते हैं। लकड़ी, मैंने लकड़ी काटी, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो माता जी इसका एक वचन दारू बनेगा। अहम हाँ, दारू हाँ, अहम दारू, दारुम, छिन्नवान। अहम दारू छिन्नवान छिन्नवान। हमने शेर मारा। मैंने शेर मारा। अहम मैंने शेर मारा। अहम व्याघ्रम हतवान। हम्म। हमने काम आरंभ किया, यानी मैंने काम आरंभ किया, एक वचन। मय्या कार्यम प्रारंभम कृतवान। एक वचन बनाना है। अहम कार्यम कार्यम आरंभम प्रारंभम आरब्धवान। हमने भार ढोया। मैंने भार ढोया। तो मैंने भार ढोया। भार ढोया का क्या होता है? क्या का बोध बनता है उसमें, तो बोध बनता है, तो बोध होगा बोधवान। भार का बोधवान। है, वजन वजन होता है ना, भार का, भार ढोया। हाँ, भारम भारम बोधवान। बोधवान। भारम बोधवान। वह धन, अब ये तो ग विभाग आ गया। घ विभाग में बहुवचन में बदलना है। वह धन दे, तो यहाँ पर इसका बहुवचन बनाएंगे। वे सब धन दें। वे सब धन दें। ते के धनम नो
दद्यात्, दद्यु, बहुवचन लगाना है, दद्यु। तू फल दे, इसका बहुवचन करना है, तू फल दे, तुम सब फल दो। यूयम फलानि दध्यु। यूयम के साथ दद्यु कैसे आएगा? दद्यात आएगा, दद्यात। यूयम फलम दध्यात्। दद्यात बिना हलंत वाला है, दद्यात। दध्यात्। और प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत वाला है, दद्यात। उसको बोलेंगे दद्यात और उसको बोलेंगे दद्यात। ठीक है। तू, अच्छा, मैं निर्धन को धन दूं। अब इसका बहुवचन बनाना है, हम निर्धन को धन दें, हम निर्धन को धन दें। अहम, अहम नहीं, वयम निर्धनाय धनम दद्याम। ठीक। धनानि, धनानि दद्याम। नहीं, वो धनम भी चलेगा, धनानी, बहुत सारे धन तो खुद अपने आप में ही बहुवचन है, धन तो उसको धनानी करने की आवश्यकता नहीं है। वह विद्या देगा, वह विद्या देगा, बहुवचन बनाइए। विद्याम ते दद्याम, विद्याम दद्यु। दद्यु, नहीं, देगा है, देगा है, दास्यति, दास्यन्ति, दास्यन्ति, हाँ। दास्यन्ति। तू रमा को फूल देगा, तो यहाँ पर इसका बहुवचन करना है, तुम सब रमा को फूल दोगे। यूयम, यूयम रमायै पुष्पम पानी, पुष्पम, दास्यन्ति। दद्याम, पानी, यूयम रमाय पुष्पाणि दास्यन्ति। दद्याम, दास्यथ, दास्यथ। मध्यम पुरुष है ना? हाँ जी, हाँ, दास्यथ। मैं साधु को भोजन दूंगा, इसका बहुवचन करना है, हम सब साधु को भोजन देंगे। वयम साध्वे भोजनम दास्यावः। दास्यामः, हाँ, आम, हाँ, आम, दास्यामः। ठीक है, तो ये भी पूरा हो गया। अब इसके बाद है मधु, अम्बु, वस्तु, अश्रु के पूरे रूप लिखो। ये आपके लिए गृह कार्य है, आपको इनके रूप लिखने हैं। ठीक है, और दा धातु के विधिलिंग और लिट के रूप लिखो। तो ये भी रूप लिखने हैं, ये मैं आपको एक बार बोलकर सुना देती हूँ। विधिलिंग में है दद्यात्, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्याताम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। और लिट लकार में दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः,
दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। ठीक है, तो ये आपको गृह कार्य करना है, लिखने हैं। इसके बाद संधि है। संधि का क्या नियम पढ़ा था हमने? यदि दंती सकार है तो उसका क्या हो जाएगा? तालव्य शकार हो जाएगा, है ना। और त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ है कृष्ण च, तो च वर्ग का च है। ये क्या दिया है यहाँ पर? एक मिनट, कौन सी वाली संधि आई है? यहाँ पर तो ये गलत वो दे दिया है, कृष्ण च, विसर्ग का शकार हो जाएगा यहाँ। कृष्णश्च, गुरुश्च, कश्चन, सच्चरित्र, तो यहाँ पर द हो जाएगा, सत में द हो जाएगा, सद चरित्र, सत चित, सचित, त का द हो जाएगा। ये हमारी कौन सी वाली संधि हमने देखी थी? तीसरे नंबर वाली? नहीं, जो चवर्ग है तो तवर्ग का त कौन से वर्ग का पहला वर्ण है तो चवर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा सचित्त। ऐसे ही सत जमा जन, तो ज जो है तीसरा वर्ग, तीसरा है चवर्ग का, तो त के स्थान पर ज हो जाएगा सज्जन। ऐसे ही तत् जलम, जलम में च वर्ग का ज तीसरा वर्ण है, इसलिए तत् के स्थान पर हो जाएगा तज्जलम, ज हो जाएगा त के स्थान पर। ऐसे ही याच जमा ना, तो ना जो है त थ द ध ना, ये त वर्ग का है, लेकिन च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? य, तो च के स्थान पर य हो जाएगा, यांचना, यांचना, ऐसा हो जाएगा। तो अब कृष्णश्च, वहां पर शकार हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। ये उदाहरण गलत दे दिए, विसर्ग वाले दे दिए हैं गलती से। अभी इस संधि में ये नहीं आते हैं, वैसे ये विसर्ग वाले दे दिए हैं। ये संधि के नियम के अंदर ये नहीं है, ये दूसरी संधि में आएंगे, विसर्ग संधि में आएंगे। ये सचुत्त संधि है तो इसमें ये नहीं आएंगे। ये एक बार नियम पढ़ लीजिए संधि का। स, दंती स या तवर्ग से पहले या बाद में तालव्य शकार या च वर्ग हो तो दंती स के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा क्रमानुसार। यदि त वर्ग का पहला वर्ण है तो च वर्ग का भी पहला वर्ण हो जाएगा, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, इस तरह क्रम से हो जाएगा। जैसे रामस जमा च, तो यहाँ पर ये दंती सकार है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य शकार, रामश्च। ऐसे ही कस जमा चित, तो यहाँ पर भी स के स्थान पर, दंती स के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा। ऐसे ही हरिश च, यहाँ पर भी तालव्य शकार के स्थान पर
दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा। अब ये दूसरा है नियम तत जमा च। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब बाद में च वर्ग का जो च है वो पहला वर्ण है, इसलिए ये जो तत् में त है, तकार है, उसके स्थान पर चकार हो जाएगा पहला वर्ण तच्च। ऐसे ही तत् सत चित, तो यहाँ पर भी चकार पहला वर्ण है तो तकार का चकार हो जाएगा तत् सच्चित्त। और यहाँ पर भी उच्चारणम उच्चारणम। अब यहाँ पर सद जमा जन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है ज तीसरा वर्ण है, च वर्ग का ज तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर भी ज हो जाएगा सज्जन। उज्ज्वल, ऐसे ही यहाँ पर जब हो जाएगा दकार का उज्ज्वल। याच ना, याच्या ना के स्थान पर या हो जाएगा, ठीक है। चकार ही रहेगा और ना के स्थान पर च वर्ग का जो अंतिम वर्ण है या वह हो जाएगा याच्या, ठीक है। तो इस तरह से अभी कुछ पूछना? हाँ, अब बोलिए, आप क्या बोल रहे थे प्रभा माता जी? पूछ रही थी कि बिजली बंद कर दो, इसकी संस्कृत क्या हुई? किसकी? बिजली बंद कर दो। अच्छा, हाँ जी। बच्चे छोड़ देते हैं ना, उनको बोलना हो तो वो उन्होंने मुझे कहा संस्कृत में बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे बिजली की तो मैंने कर दिया विद्युत। हाँ, बंद कर दो। हाँ, बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? मुनि जी बता रहे हैं। हमारे बाजू में ये हमारे सुभाष सागर जी है, पंडित है गांधीनगर के, वो बता रहे हैं। हाँ जी, बता दीजिए। हाँ जी, लाइट बंद करो, विद्युत पिदानम कुरु। विद्युतम पिदानम कुरु। विद्युतम पिदानम कुरु। पिदानम यानी बंद कर, ठीक है। वाला शब्द ठीक से बताइए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। विद्युतम पिदानम कुरु। विधानम माता जी, क्या विधानम? विधानम विधानम विद्युतम पिधानम कुरु। विधानम। चलिए, अभी समय पूरा हो गया है, शांति पाठ। हाँ, अपने आज इलाहाबाद के आए हुए थे, निकल गए, चलो कोई बात नहीं। कौन आए? सहना ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद आपका। नमस्ते जी। 15 ઓગસ્ટ આપણે ચાલુ રાખીએ કે રજા રાખીએ? રાજ્યપાલશ્રીને ત્યાં જવાનું છે અમારા લોકોએ 5 વાગે ત્યાં ચાલુ થશે 15 अगस्त को। गांधीनगर राज्यपाल के वहाँ एट होम राज्यपाल वहाँ अपना प्रवचन राजभवन में देंगे।